परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। सिद्धिभ्यः। लेमोरिहन्ताणं लेमोसिद्धाणं लेमोयिरियाणं लेमोच्चायाणं लेमोलोयिसव्विसाहुडं क्षीयन्ति त्रैवराग्यद्यस्ततो मां प्रपश्यतः बोधात्मानं तथा कश्चिन् नामे शत्रो न च प्रियः माम् अपश्यन्नयं लोके नामे शत्रो न च प्रियः मां प्रपश्यन्नयं लोको नामे शत्रो न च प्रियः नामे शत्रो न च प्रियः। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोलिए देवाधिदेव मूलनायक श्री आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। प्रातः स्मरणीय सारस्वत कवि नय चक्रवर्ती मंगुरवरी आचार्य वन शिक्षक विभव सागर जी महामुनिराज की। परम पूजनीय आचार्य वन पूजपाद देवी की। आप सबकी प्रिय आत्मन हिमा छिनवणे तेरी जय हो सीता विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रोता सूर्य का उदय हो। श्रोता ब्रह्म का उदय हो। प्रिय आत्मन को हम कोमम धर्मः शब्द है। कोहम कोमम धर्मः अर्थात संधि विच्छेद करेंगे तो शब्द निकलेगा कहा अहम कहा मम धर्मः। कौन में कहा कौन अहम मैं। कौन में अहम कहा मैं कौन। मम मेरा धर्म क्या। मैं कौन हूँ और मेरा धर्म क्या है। को हम को मम धर्मः। मैं कौन हूँ और मेरा धर्म क्या है। सोहम सो मम धर्मः। सोहम सो मम धर्मः अर्थात मैं सह अहम वह मैं। भगवान से बात चल रही है, किसी पर्सन से नहीं, जिनसे। सह अहम वह मैं वह मेरा धर्म। हे प्रभु
जो आप हो वह मैं हूँ और वही मेरा धर्म है। धर्म इसलिए करना कि मुझे वह बनना है, अर्थात आप जैसा बनना है। मैं कौन हूँ अहम न जानामि, इदमहम न जानामि। मैं कौन हूँ यह मैं नहीं जानता। तम कोसी, तुम कौन हो। इदमहम न जाने, यह भी मैं नहीं जानते। मैं कौन हूँ यह भी मैं नहीं जानता। तुम कौन हो भवान कोसी, आप कौन हो यह भी मैं नहीं जानता। प्रभु फिर आप ही बतलाओ मैं कौन हूँ। मैं नहीं जानता, लेकिन आप मुझे मार्गदर्शन दें कि मैं कौन हूँ। तो आचार्य कहते हैं शुद्धात्मानम परम ज्ञात्वा। शुद्धात्मानम परम ज्ञात्वा। तुम कौन हो? शुद्ध आत्मन हो, परम श्रेष्ठ हो। उसको जानो, ज्ञात्वा जान करके। ज्ञान रूपम निरंजनम, ज्ञान रूपी अंजन से उसको देखो जो निरंजन है, निराकार है, निराभास है। वही तुम हो जो निसंगम चा निराकारम निराभासम निराश्रयम पुण्य पाप विनिर्मुक्तम मनः सायमायिकम स्मृतम। आचार्य भगवान सोमसेन त्रयोदश समाधि सार की 85 नंबर की या 86 नंबर की कारिका में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? याद कर लो। निसंगम च निराकारम निराभासम निराश्रयम पुण्य पापि विनिर्मुक्तम मनः सामायिकम स्मृतम। कौन हो तुम? क्या बोला? निसंगम, तुम परिग्रह रहित हो, वही तुम हो। तुम परिग्रह से सहित नहीं हो। जो परिग्रह सहित है, चाहे अंतरंग हो चाहे बहिरंग हो, वह तुम नहीं हो सकते। क्योंकि शुद्धात्मानम, जो शुद्ध आत्मा है, वह तो परिग्रह रहित ही है, संग से रहित है। संग मीन्स परिग्रह होता है। आपने तो किसी के युगल को संग मान लिया। आचार्य कहते हैं अंतरंग परिग्रह एवं बहिरंग परिग्रह का युगल संग कहलाता है। आपकी दृष्टि में हो सकता है किसी और वस्तु को संग कहा जाए, पर आचार्य की दृष्टि में तो परिग्रह को संग कहा। तुम कौन हो? तुम कोसी, तुम कोसी, तुम कौन हो? इदमहम ना जानामि, मैं ये नहीं जानती हूँ। तो आचार्य कहते हैं मुझसे सुनो। तो फिर आप नहीं जानते हो
तो आचार्य वो सोमसेन त्रिविध कह रहे हैं, चलो मैं बतलाता हूँ आप कौन हो। आचार्य वो युगंधर कह रहे हैं, मैं बतलाता हूँ तुम कौन हो। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, आपको अपनी पहचान नहीं है, मैं आपको आपकी पहचान कराता हूँ। शुद्ध आत्मानम, आप शुद्ध आत्मन हो। कैसे हो? निराकार निसंगम, परिग्रह से रहित हो। निराकारम कैसे हो? निर्विकल्प हो। निराकारम रहितो हम, मैं विकल्पों से रहित हूँ, मैं निराकार हूँ। जो निराकार है, जो विकल्प मुक्त है, वही तुम हो। जो विकल्प सहित है, वह तुम नहीं, वह तो पुद्गल है। जो तुम हो वह तो निराकार है, अर्थात निर्विकल्प है। निराकार का अर्थ होता है निर्विकल्प, निर्विकल्प है। और कैसा है? निराभासम, मिथ्या वासना से शून्य है। जैसे कोई दीपक तेल से शून्य रहे, बत्ती से शून्य रहे और ज्योति से शून्य, तो क्या उसे दीपक संज्ञा दी जाती है? यदि दीपक है, सकोरे का नाम दीपक नहीं होता, एक आकार का नाम दीपक नहीं होता। दीपक में तेल भी होना चाहिए, दीपक में बत्ती भी होना चाहिए और दीपक में ज्योति भी होना चाहिए। तभी वह दीपक दीपक संज्ञा को प्राप्त होता है, तभी वह दीपक मंगल कहलाता है। दीपक मंगल कब होता है? जब वह दीपक संज्ञा को प्राप्त हो जाए, पूर्णता को प्राप्त हो जाए, तभी वह दीपक मंगल होता है। घट मंगल होता है, कलश मंगल होता है, पर कौन सा कलश? पूर्ण कलश, अर्थात जो पूर्ण भरा हुआ हो वह कलश मंगल होता है। इसी तरह आप हो, आपका परिचय कैसा है? निसंग भी हो आप, निराकार भी हो आप, निराभासम, मिथ्यात्व वासना से शून्य। और कैसा? निराश्रयम, निराश्रयम, आश्रयम इच्छति, आश्रम इच्छति, आश्रय की इच्छा रखते हो, आश्रय की इच्छा है। आचार्य कह रहे निराश्रयम, अहम निराश्रयम, मैं निराश्रय हूं। तुम्हारी जो शुद्ध आत्मा है वह निराश्रय है, अर्थात पर के अवलंबन से रहते हैं। जो निराश्रय होता है उसे किसी का आलंबन नहीं चाहिए पड़ता है। जो आश्रय सहित होता है उसी अवलंबन की आवश्यकता होती है। यहाँ तो हम अपना परिचय प्राप्त कर रहे हैं, निराश्रयम, मैं निराश्रय हूँ। मेरा परिचय, मैं कौन हूँ? को हम, मैं कौन हूँ? तो आपका परिचय है निसंगम, निराकारम, निराभासम, निराश्रयम। ये आपका परिचय है। आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन है? निसंगम च निराकारम
निरावासम निराश्रयम। आगे फर्स्ट पंक्ति हो गई। सेकंड, पुण्य पाप विनिर्मुक्तम। जो ये शुद्ध आत्मा है, जो ये जीव तत्व है, वह पुण्य पाप से रहित है। जो जीव है, जो आत्मा है, वह पुण्य पाप से रहित है। जब पुण्य करो तब भी उसे कोई प्रयोजन नहीं। ये तो विनिर्मुक्तम, ये आज की दशा नहीं है, ये अंतरात्मा की दशा है, ये बहिरात्मा की दशा नहीं है। जो बहिरात्मा होता है, क्योंकि आपकी 3 दशाएं हैं, आत्मा की 3 दशाएं हैं, आत्मा के 3 भेद हैं भैया। को हम, जीवो हम। मैं कौन हूँ? जीवो हम। मैं जीव हूँ। कौन सी जीव हो? मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? आत्मा तो 3 प्रकार की होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। परमात्मा तुम हो नहीं, परमात्मा तुम हो नहीं, और अंतरात्मा के लक्षण दिख नहीं रहे हैं, तो कौन हो गए? बहिरात्मा हो गए। क्योंकि बाहर का अनुभव करने वाला बहिरात्मा होता है। जो हम प्रवचन सुना रहे हैं वह अंतरात्मा के लिए है। पुण्य पाप विनिर्मुक्तम, अंतरात्मा की दशा है। तो आप और हम हैं कौन? बहिरात्मा है। बहिरात्मा है, तभी तो संघ को एकत्रित कर रहे हैं, परिग्रह को जोड़ रहे हैं, तभी तो विकल्प सहित हैं। जो विकल्प सहित होता है वो बहिरात्मा होता है। जो विकल्प रहित होता है, निर्विकल्प होता है, वह अंतरात्मा होता है। इसलिए मुझे बहिरात्मा से, बहिरात्मपने से अंतर्यात्मा की यात्रा करना है। मुझे सागर से सम्मेश शिखर जी की यात्रा करना है। मुझे सागर से सिद्धालय की यात्रा करना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं अंतरात्मा बनो। कैसे? पुण्य पाप विनिर्मुक्तम मनः सामायिकम स्मृतम। मन सामायिक है। कौन सा मन? ऐसा मन जो निसंग रहित है, निर्विकल्प है, पर के अवलंबन से रहित है, जो पुण्य पाप से मुक्त है, वही मन सामायिक है। बाकी मन सामायिक नहीं हो सकता। ये तुम्हारा परिचय है, शुद्ध आत्मानम। शुद्ध आत्मा का परिचय है। और शुद्ध आत्मा कैसा होता है? हमने अभी आपको परिचय दिया था। क्या दिया था? क्या नहीं, क्या बोला था? क्षीयन्ते तैव राज्ञद्यस् तत्ततो मां प्रपश्यतः बोधात्मानं तथा कश्चिन्। बोधात्मानं तथा कश्चिन् नामे शत्रु न च प्रिया। नामे शत्रु न च प्रिया। इस जगत के लोग मुझे देखते हैं तो देखने दो। शुद्ध ज्ञान स्वरूप बोधात्मानं, शुद्ध ज्ञान स्वरूप माम, मुझ आत्मा को तत्वतः प्रपश्यतः, वास्तव में अनुभव करने वाले, अत्रैव, इस जन्म में ही रागद्यः, रागद्वेष प्रपश्यतः, देख रहे हैं। क्योंकि क्रोधादि भाव जो राग द्वेषी मुझे देख रहे हैं,
क्षीयन्ते, वे नष्ट हो जाते हैं। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे रागी दिखें, चाहे द्वेषी दिखें, दिखने दो, इनसे मुझे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। रागी देखेगा तो राग दृष्टि से देखेगा, द्वेषी देखेगा तो द्वेष दृष्टि से देखेगा। आचार्य भगवान कहते हैं पूज्यपाद देव, समाधि तंत्र में तुम चिंता मत करो। क्या कहते हैं? बोधात्मानम, तुम अपनी ज्ञान स्वरूप आत्मा का, शुद्ध आत्मा का बोध करो, अनुभव करो, चिंतन करो। ना में कश्चिद, ना शत्रु है न च प्रिया, ना में शत्रु न च प्रिया। ये देखने वाले मेरे ना मेरे शत्रु हैं ना मेरे मित्र हैं। जहाँ शत्रु और मित्र भी नहीं होंगे वहाँ साम्यता होगी, वहाँ समता होगी। जहाँ शत्रु मित्र ही नहीं होंगे वहाँ पर निर्विकल्पता होगी, वहाँ पर निसंग दृष्टि होगी, वहाँ पर निराश्रयता होगी। इसलिए आप ना में शत्रु न च प्रिया, ना मेरा कोई शत्रु है ना मेरा कोई मित्र है, ना दिखने वाला शत्रु, ना सुनाने वाला शत्रु, ना कहने वाला शत्रु, ना वह रागी है मेरे लिए। मित्र होगा तो रागी होगा, शत्रु होगा तो द्वेषी होगा। जो द्वेष करता है वह शत्रु होगा, जो राग करता है वह मित्र होगा। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हारा परिचय तो ये है, ना में शत्रु न च प्रिया, ना मेरा कोई शत्रु है ना कोई मेरा प्रिय है। प्रिय है अर्थात मित्र हैं, इनका भी त्याग करो। जब तक तुम इनका साथ पकड़ोगे तब तक तुम अपने आप को नहीं पकड़ पाओगे। अपने आप को पकड़ना है, अपने पास रहना है तो शत्रु मित्र का त्याग कर दो, समता को धारण कर लो। शत्रु मित्र का त्याग करने के बाद सामायिक में प्रवेश होता है। वह मन जहाँ पर शत्रुता का त्याग हो जाता है, जहाँ पर मित्रता का त्याग हो जाता है, वहाँ पर सामायिक करना नहीं पड़ती है, सामायिक में बैठना नहीं पड़ता है, आसन भी नहीं लगाना पड़ता है। वहाँ सामायिक अपने आप हो जाती है, क्योंकि सामायिक काया से तो की जाती है, लेकिन आचार्य भगवान कहते पहले सामायिक का मन भी होना चाहिए। तो हम तो सामायिक का मन बना रहे हैं, अपना परिचय प्राप्त कर रहे हैं। आपका परिचय है क्या? मैं अमित जैन हूँ? नहीं हो? भ्रम में मत रहो, भ्रम में मत रहो। शुद्धात्मानम, शुद्ध आत्मा हो, जीव तत्व हो, उसकी अनुभूति करो। ज्ञान दर्शन संयुक्त हो, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से सहित हो, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। तुम्हारा अंत होने वाला नहीं है। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, कोई कहे तो इससे मुझे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। कोई कुछ करे इससे में मुझे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जो बाहर में पर का अवलंबन रहेगा,
जो बाहर से सहित होगा उससे अंतर पड़ेगा। जिसने अपनी आत्मा का सहारा ले लिया है, जिसने अपने आप का आश्रय ले लिया है, उसे बाहर से कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। हम इसलिए नहीं आते कि लोग क्या कहेंगे। भैया ये भी तो सोच लो, कोई क्या कहेगा। इस मनुष्य पर्याय में आकर के मैंने अभी तक अपनी आत्मा का सहारा नहीं लिया। कोई क्या कहेगा इसकी चिंता है। आचार्य भगवान कह रहे हैं इतना उनकी चिंता नहीं कि आचार्य भगवान क्या कहेंगे। इस आत्मा को जकड़ के रखा है, वह क्या सोचेगी। बाहर वाले की चिंता है कोई क्या कहेगा, लेकिन भीतर वाले की चिंता नहीं कि वह क्या सोचेगी, वह क्या कहेगी। एक बार उसकी भी तो चिंता कर लो। ये जगत तुम्हारा नहीं है, ये जगतवासी तुम्हारे नहीं है, फिर भी इसकी चिंता तुम्हारे लिए है। जो तुम्हारा है, जो तुमसे कभी नहीं छूटेगा, कहीं नहीं छूटेगा, ना रूठेगा ना फूटेगा, फिर भी उसकी चिंता नहीं। जो रूठ जाए, जो फूट जाए, जो छूट जाए, वो ना कोई गारंटी नहीं। उसकी चिंता में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। उसके लिए आचार्य भगवान कहते अज्ञानी है, मूर्ख है, बाह्य दृष्टि है, बहिरात्मा है, कल्याण की इच्छा नहीं जाग रही। क्यों? जगत की चिंता में अपना कल्याण रुक रखा है। क्यों जगत की चिंता में अपने आप से दूर हो? नहीं, मुझे तो अपने पास रहना। कोमम कोहम कोमम धर्मा, कोहम कोमम धर्मा, इस सूत्र को मत भूल जाना। मैं कौन हूँ, मेरा धर्म क्या है। मेरा धर्म तो मुझे अपने पास लाना है। मेरा धर्म वह नहीं मैं जगत को तो पास करूं, जगत को तो जोड़ूं। मैंने सुना है, मैंने सुना है, सुन रखा है, भक्त वह होता है जो दूसरे को भी जोड़ता है। मुझे पक्का नहीं पता, सुनी सुनी सुना रहे। भक्त वह होता है जो दूसरे को और जोड़ के रखता है, लेकिन वह भी भक्त नहीं होता जो दूसरे को तो जोड़े और स्वयं दूर भाग जाए। वह भी भक्त नहीं होता जो दूसरे की चिंता में, पर की चिंता में स्वयं तो अपना कल्याण भूल जाए, उसका भी हो जाए। देखो, वो तो मुझे एक स्टोरी याद आ गई, मेरी गुरुवर ने बहुत अच्छी सुनाई थी। एक जंगल था, जंगल में आग लगी थी। जंगल में आग लग गई अचानक से, और वहाँ पर बहुत सारे त्रियंच प्राणी और एक व्यक्ति वहाँ से जो भक्त था वह प्राणी एक पेड़ पर चढ़ गया, पेड़ पर चढ़ गया और उस पेड़ से दिख रहा, देखो जंगल में आग लग गई, देखो वह जल रहा है, देखो वह जल रहा, देखो ये भी जल रहा है, ये भी जल रहा है, ये सारे जल जा रहे हैं, लेकिन उसे अपनी चिंता ही नहीं हो रही। उसी जंगल में तो मैं हूँ, इस पेड़ को भी जल जाना है, मात्र दूसरे की चिंता में लगा रहा हुआ है, अपनी चिंता ही नहीं कर रहा। ऐसे ही इस संसार एक जंगल है, जहाँ तुम रह रहे हो, जिस महल में, जिस भवन में तुम रह रहे हो, वह एक पेड़ है। उस पेड़ पर बैठ कर के तुम देख रहे हो, ये भी दुखी है, ये भी दुखी है, ये बीमार है, ये बीमार है, ये परेशान है, ये परेशान है। देखो उसको कोविड हो गया, देखो उसको कोविड हो गया, उसका परिवार नष्ट हो गया,
भैया तुम्हें अपनी चिंता है कि नहीं? जैसी विपत्ति उसको आई, कहीं इस कोविड में मुझे ना आ जाए। हम दूसरे को दिख दिख करके परेशान हैं, उसको कह रहे तुम भक्त बन जाओ, तुम भक्त बन जाओ। और जो भक्त होता है वह भगवान बनता है, लेकिन वह जब भक्ति ही दूर हो जाएगा तो भगवान बनोगे कैसे? भगवान बनने के पूर्व भक्त बनना पड़ता है, डायरेक्ट भगवान नहीं बन पाते हैं। इसलिए ये नहीं कहना कि हम दूर हो जाएं, भक्त तो वह होता है, भक्त तो वह होता है स्वयं भी ना टूटे। गुरु तो वो होते हैं स्वयं भी मार्ग पर चलते हैं और दूसरे को भी चलाते हैं। ऐसे नहीं होते गुरु कि स्वयं को संयम दे दिया, अब हम जा रहे संसार मार्ग में तो मोक्ष मार्ग की यात्रा करो। ये मिथ्या दृष्टि जो होते हैं, अज्ञानी जन जो होते हैं, वह ऐसा कहते हैं, वह ज्ञानी के लक्षण नहीं। इसलिए इसको भी समझो। आचार्य भगवान कहते हैं को मम धर्मा, भक्त बनो, भक्त दूसरों को बनाओ, ये धर्म है। यह धर्म नहीं है दूसरे को भक्त बना करके हम भक्ति करने से दूर हो जाएं, ये धर्म नहीं है। और क्या है और कैसा मन सामयिक होता है, तुम्हारा और परिचय क्या है, तुम अपनी आत्मा को पाओगे कैसे? तो आचार्य भगवान और कुछ कहते हैं, संकल्पिकल्पिना मुक्तम, संकल्पिकल्पिना मुक्तम, रागद्वेष विवर्जितम, सदानंदलये लीनं, मनः सामायिकं स्मृतं, मनः सामायिकं स्मृतं, सदानंदलये लीनं। मन को सामायिक कहा है। कौन से मन को? जो सदा हमेशा आनंद लये लीनम, आनंद में तल्लीन होता है, वह मन सामयिक होता है। वह मन आपका है, वह मन शुद्धात्मा का है, जो आनंद में लीन नहीं होता, जिसके अंदर हमेशा राग द्वेष विवर्जितम, राग द्वेष चलता है, वह शुद्धात्मा नहीं, वह अशुद्धात्मा है। जो राग द्वेष से रहित होता है, वह सदा आनंद में लीन होता है, वही शुद्धात्मानम। अहम शुद्धात्मानम कदा, कब? अहम शुद्धात्मानम कदा, कब? तदा, तब, यदा, जब, जब रागद्वेष विवर्जितम, यदा रागद्वेष विवर्जितम, जब, यदा, जब रागद्वेष विवर्जितम, रागद्वेष से रहित होगे, तदा, तब, तदा सदा नंद लये लीनम, तदा सदानंद लये लीनम, तब आनंद में तल्लीन होगे। कदा, कब? कदा, कब? मना सामयिकम स्मृतम, कब आपका मन सामयिक कहा जाएगा? जब आप आनंद में लीन होगे, जब आप राग द्वेष से रहित होंगे, संकल्प कल्पना मुक्तम, संकल्पों की कल्पनाओं से मुक्त कब होगे? जब तक संकल्पों की कल्पना से मुक्त नहीं होगा। यह भी हो जाए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा था, ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, तब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक आनंद का अनुभव नहीं कर पाओगे।
आनंद की अनुभूति करना है, रसगुल्ले का स्वाद लेना है। यदि संकल्पों की कल्पना से सहित होगे तो रसगुल्ले का स्वाद भी नहीं आएगा। इसलिए यदि अपने इस शुद्धात्मा का आनंद लेना है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, सोमसेन, रागद्वेष विवर्जितम, संकल्प कल्पना मुक्तम, संकल्पों की कल्पना से मुक्त हो जाइए। आपकी बस में है, आपकी बस में है। 24 घंटे में कुछ समय तो अपनी अनुभूति का निकालिए, कुछ समय तो विचार कीजिए, कोहम कोमम धर्मा, ये आपका धर्म है, ये आपका धर्म है। अपने की प्राप्ति करना धर्म है, पर की प्राप्ति पराश्रय धर्म नहीं है। स्वाश्रय, स्वाश्रित बनना है। अभी हम पराश्रित हैं, पर की आश्रित हैं। पर का आश्रय पराभव कर देगा तुम्हारा, उससे बचना है तो मुझे स्वाश्रित बनना पड़ेगा। स्वाश्रित बनने के लिए कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना, मात्र दो पंक्ति याद रख लो, दो पंक्ति याद रख लो, आप स्वाश्रित बन जाएंगे। पहला सूत्र, कोहम कोमम धर्मा, कोहम कोमम धर्मा। फर्स्ट सूत्र स्वाश्रित बनाएगा, सुखी बनाएगा, आनंदमय बनाएगा, जीवन को अपने आप तक ले जाएगा। सेकंड सूत्र है, ना में शत्रु न च प्रिया, ना में शत्रु न च प्रिय। इतना तो याद रख ही सकते हो। जैसे भोजन में नमक ज़्यादा हो जाता है तो याद रहता है कि वहाँ गए थे तो नमक मिला था तेज, किस वस्तु में, उस वस्तु में। ऐसे ही कम से कम प्रवचन के काल में कुछ शब्द तो याद रख लो। कोहम कोमम धर्मः, नामे शत्रु न च प्रिया। अब इसके बाद हम और ले क्या जाएंगे, कैसे हम अपने आप को, किस मन को, किस चित्त को सामायिक कहा जाएगा, किस मन को शुद्धात्मा कहा जाएगा, कैसे आपका परिचय कराएं, कैसे अपने आप को प्राप्त कराएं। तो आचार्य भगवान को बहुत चिंता हो रही, ये अपनी खोज कर रहे हैं और कह रहे इदमहम न जानामि, को हम इदमहम न जानामि, मैं कौन हूँ यह मैं नहीं जानता। ये भक्त है, ये भक्त है, भक्त कह रहा है को हम इदमहम न जानामि, मैं कौन हूँ यह मैं नहीं जानता। तो आचार्य भगवान सोमसेन त्रैविद चिंता में पड़ गए। और कैसा भक्त है, ये भक्त है तो भक्त को तो समझाना पड़ेगा, भक्त है तो भक्त को समझाना पड़ेगा। कैसे समझाएं? तो आचार्य भगवान भक्त से कह रहे हैं, गतेषु को न यस्यास्ति, गतेषु को न यस्यास्ति, न च हर्षः समागमे, शत्रु मित्र समं चित्त, सामायिक में होच्यते। गतिषु को न यस्यास्ति, न च हर्षः समागमे, शत्रु मित्र समं चित्य, सामायिक में होच्यते, सामायिक में होच्यते। आप भक्त हो, मैं आपको आपका परिचय आज तो करा के ही रहूँगा। आज तो हम आपको आपका परिचय करा के ही रहेंगे। आचार्य भगवान ने संकल्प कर लिया है, वे संकल्पों की कल्पना से मुक्त हैं, लेकिन वह अपने भक्त को भगवान बनने से नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं तुम भक्त बने क्यों, तुम मंदिर आए क्यों, ये तुम्हारी गलती। भैया
ये तुम्हारी गलती है, तुम मंदिर आए क्यों? यदि मंदिर आए हो तो हम तुम्हें नरक नहीं जाने देंगे, प्रभु कह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं हम तुम्हें त्रियंच भी नहीं जाने देंगे, त्रियंच गति में भी नहीं जाने देंगे। और वो कह रहे तुम मंदिर आ गए हो, तुम भक्त बन गए हो, तो तुम्हें नपुंसक भी नहीं बनने देंगे, तुम्हें हम एक इंद्रिय नहीं बनने देंगे, दो इंद्रिय नहीं बनने देंगे, त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय नहीं बनने देंगे, निगोद में नहीं जाने देंगे, इतर निगोद भी नहीं जाने देंगे। अब उनने संकल्प ले रखा है, मच्छर भी नहीं बनने देंगे। तो कह रहे तुम भक्त बने क्यों? यदि भक्त बने हो तो सुनो, गते सुखे ना यस्यास्ति, बीते हुए का जो शोक नहीं करता। जो भक्त होता है बीते हुए का शोक नहीं करता। तुम्हें शुद्धात्मा का परिचय, तुम्हें शुद्धात्मा से तभी जोड़ पाएंगे जब तुम बीते हुए के शोक से परे हो जाओगे। जो बीत चुका, जो हो चुका, चिंता से मुक्त हो जाओ। आनंद में लीन होना है, आनंद की प्राप्ति करना है। अपना परिचय चाहिए है, अपने धर्म का परिचय चाहिए है। तो धर्म कह रहा है, कौन सा धर्म? स्याद्वाद धर्म कह रहा है, गति सुको न यस्यास्ति, बीते हुए का सुख मत करो। ना चाहर्षा समागे में, ना नहीं, चामिस और हर्षा, हर्ष में, समागम में, हर किसके समागम में सुख मत करो। किसी इष्ट वस्तु का समागम हो जाए तो भी खुशी मत हो, सुख मत करो। और इष्ट वस्तु का वियोग हो जाए तो भी सुख मत करो। नाचा हर्षा समागमे गते शोको ना यस्यास्ति, जो बीते हुए का शोक नहीं करता, इष्ट वस्तु के संयोग में वियोग में सुख नहीं करता। शत्रु मित्र समम चित्ता, शत्रु में समानता, समम शत्रु में समानता, मित्रम मित्र में समानता, ऐसा चित्तम ऐसा मन सामायिकम में उच्यते, सामायिक कहा जाता है। मन सामायिक है, सामायिक सामायिक नहीं है, आपका मन सामायिक है। जब इस तरह के भाव जाग जाएं, उसी समय सोच लेना सामायिक हो गई। अभी तत्काल सुनने में भाव अच्छे बन रहे हैं तो समझ के चलिए सामायिक का काल चल रहा। आनंद की अनुभूति हो रही है तो समझ के चलिए सदानंद लये लीनम। यदि सदा अभी हमेशा आनंद में लीन हो तो यही सामायिक है। समता जाग गई, विशुद्धि जाग गई, सामायिक है। और यही सामायिक तुम्हारा परिचय है। तुम्हारा परिचय सामायिक को करना है, तुम्हारा परिचय निंदा को नहीं। निंदा से परे होना है, जो निंदा से परे होगा वही सामायिक करेगा। मुझे परिंदा नहीं बनना है, मुझे परिंदा नहीं बनना है। पूज्य गुरुवर ने सागर में 2014 में एक बहुत बड़ी बात कही थी। जिसे परिंदा बनना है, जानते हो परिंदा क्या होता है? जिसे परिंदा बनना है तो पंछीधारी वह निंदा करेगा। जिसे परिंदा बनना है वह निंदा करेगा। जिसे परिंदा से रहित होना है अर्थात पंखों से रहित होना है वह आत्मनिंदा करेगा और पर प्रशंसा करेगा। क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है,
परात्म निंदा प्रशंसे सत्सत गुणोच्छादनोद्भावे नीचैर्गोत्रस्य। आचार्य भगवान उमास्वामी जी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कहा है, जो पर की प्रशंसा करता है, आत्मनिंदा की करता है, उसे उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है, वह धर्मात्मा होता है, उसका मन धर्ममय होता है, उसका धर्म यह है, उसका परिचय यह है। आत्मा का परिचय यह है आत्मनिंदा पर प्रशंसा। पर निंदा आत्म प्रशंसा धर्म नहीं अधर्म है। पर निंदा आत्म प्रशंसा नरक का कारण है। पर निंदा आत्म प्रशंसा त्रियंच गति का कारण है। पर निंदा आत्म प्रशंसा उच्च गति की प्राप्ति नहीं कराता है। पर निंदा आत्म प्रशंसा धर्म से दूर रखता है। धर्मात्मा बनना है, सबके प्रिय बनना है, सबके हितैषी बनना है, सबको अपना बनाना है, सबको अपना बनाना है, सबके अपने बनना है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, पर की प्रशंसा करो, अपनी निंदा करो। ये धर्मात्मा जीव का लक्षण है। जो धर्मात्मा होगा वह नियम से, निश्चित आगम से, स्याद्वाद नय से, अनेकांत की छैनी से, जैन धर्म की, जिन शासन की क्या करेगा? प्रतिष्ठित रखने के लिए आत्मनिंदा करेगा, पर की प्रशंसा करेगा और धर्म का पालन करते हुए वह धर्मात्मा ऊपर की यात्रा करेगा। यदि ऊपर की यात्रा करना है, ऊर्ध्वलोक की यात्रा करना है, तो धर्म को समझिए। यदि अधोलोक की यात्रा करना है तो कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। जैसा जीवन चल रहा है वैसे ही चलने दो, जैसी चर्या चल रही है वैसे ही चलने दो, जैसे कार्य कर रहे हो वैसे ही करते रहो। जो अनादि से करते आए हो, जो अब कर रहे हो, आगे करते रहोगे तो अधोलोक की यात्रा तो यूं ही हो जाएगी। यदि ऊर्ध्वलोक की यात्रा करना है तो हमें कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की चढ़ाई चढ़ने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। पेट को भरने के लिए भोजन को चबाना पड़ता है, स्वयं को खाना पड़ता है। कोई खिला के दे देगा, मिक्सी चबाने का काम कर देगी, पीस देगी, लेकिन गटकना तो स्वयं को पड़ेगा। आप कहोगे हमसे चबाते नहीं बनता, पीस करके मिक्सी पीस करके काम कर देगी। बनाते नहीं बनता, बनाने वाले व्रत बना करके दे देंगे, सेवक भोजन को बना करके दे देगा। थाली में परोसने वाले हम अपने हाथ से नहीं ले सकते, तो कोई परोस करके थाली में दे देगा, उसके बाद सब कुछ कर देगा, लेकिन मुख में भी नहीं रखते बनेगा तो मुख में भी कोई रख देगा, लेकिन मुख में रखने के बाद गटकने का काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंतों ने बहुत चिंता थी, तुम्हें लिखना नहीं आता तो उन्होंने लिख करके भोजन बना के रख दिया। पढ़ना नहीं आता तो उन्होंने और हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दिया। अरे हमें हिंदी भी नहीं आती तो सुनने के लिए, सुनाने के लिए किसी को भेज भी दिया, वो सुना रहा है, तुम्हारे कानों में भी पड़ जाएगा, मुख तक आ जाएगा, लेकिन अंदर तो भैया गटकने का काम स्वयं को करना पड़ेगा। जैसे भोजन जब तक अंदर नहीं जाएगा गले से, तब तक आपके शरीर को शक्ति नहीं मिलती है। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं,
जब तक जिनवाणी की शब्दों कानों में तो पड़े, कान से निकल कर के दूसरे कान में आए और बाहर निकल गए, अंदर नहीं गए तो कोई शक्ति मिलने वाली नहीं, कोई धर्म को पहचानने वाला नहीं है। धर्म का परिचय प्राप्त करना है तो चिंतन करो, मनन करो। जैसे आप दिनों रात चिंतन मनन में लगे रहते हो, कल क्या कार्य करना है, कल क्या करना चाहिए, कल क्या प्रोजेक्ट है, कल की थीम क्या है, आगे आने वाली 25 तारीख की थीम क्या है, भाव क्या है, सब कुछ चल रहा है। ऐसे आचार्य कहते हैं, आपने अपनी चिंता में, अपने धर्म की चिंता में कौन सी चिंता की है, आगे आने वाले समय में मुझे क्या करना है, मुझे आज के दिन अपने लिए क्या करना है, ये तो सबको चिंता है। मुझे भोजन करना है, मुझे पानी पीना है, लेकिन ये चिंता किसी को नहीं है कि मुझे आत्मा का कौन सा भोजन कराना है। तुमने शरीर को पुष्ट करने का भोजन कर लिया, मन को पुष्ट करने के लिए टीवी देख ली, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कलल करल के व्यंजन देख लिए, नाना चीज़ें, लेकिन आत्मा को पुष्ट करने के लिए आपने ऐसा क्या किया है? उसको पुष्ट करने के लिए, उसको जानने के लिए मुझे धर्म को जानना है। इसलिए आप अपना परिचय प्राप्त करें। कोमम कोहम कोमम धर्मः, कोहम कोमम धर्मा। ओम नमः।